बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज वीडियो नहीं बनाऊँगी। आज आज आपसे अपने दिल की बात करूँगी। ये मेरे दिल में ये बातें क्यों आई, ये मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैंने ये चीज़ देखी है, ये मैंने चीज़ नोट की है, मैंने इस पर सर्च की। इसमें मैंने कुछ ऐसे लोगों को पाया जो खुद को जन्नती कहते हैं, ठीक है, दूसरों को जहन्नमी कहते हैं। तो मेरे नज़दीक जो सोच, जो समझ में मेरे में आया कि वो ये बात आई कि आप मेरे लिए काफ़र, मैं आपके लिए काफ़र। क्यों? ये मेरे दिमाग में, ये मेरी सोच में ये कुफ्र के अल्फाज क्यों आए, ये कुफ्र के अल्फाज क्यों आए? क्योंकि हम एक दूसरे से वो सवाल करते हैं जो सवाल अल्लाह ताला ने हमसे करने हैं, ठीक है। जो हम एक दूसरे से सवाल जो करते हैं, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो, तुमने हाथ कहाँ बांधे हैं, तो तुम्हारा लिबास क्या है। तो जैसे हाँ, हमने अपने दीन में यूनिफॉर्म बना दिया है, सब्ज़ टोपी वाले, काली टोपी वाले, सफ़ेद टोपी वाले, ठीक है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने हमसे ये सवाल नहीं पूछना कि तुम्हारा लिबास, तुम्हारा यूनिफॉर्म कौन सा है, ठीक है। ये अल्लाह ताला के सवाल है हमसे पूछने वाले, जो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। तो वो सवाल हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि तुमने नमाज जब पढ़ने लगे तो तुमने अपनी टांगें कितनी खोली, तुमने शलवार टखनों से ऊपर रखी कि टखनों से नीचे रखी, ठीक है। तुम किसके अकीदे रखते हो, तुम किसको मानते हो। हम दूसरों को ऐसे सवाल करते हैं जो हमें सवाल करने का हक़ नहीं है, ठीक है। हम किसी ये कुफ्र के अल्फाज या जुमले मेरे जहन में आना किस वजह से है, यही वजह है कि हम एक दूसरे को जहन्नमी कह देते हैं, दोज़खी कह देते हैं कि तुम जहन्नमी हो, तुम जन्नती हो। देखिए, अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हम जहन्नमी हैं, तो कुछ दूसरों को कह देते हैं कि वो जन्नती हैं, ठीक है। ये फ़ैसला तो करना मेरे रब का है ना, ये मेरा रब फ़ैसला करेगा। ये हमारे काम नहीं है फ़ैसले करने के, किसी को जन्नती कह देना या किसी को जहन्नमी कह देना, ये तुम तो हो जहन्नमी, ऐसे अल्फाज कह देना, ऐसे जुमले बोल देना, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये हमारा काम नहीं है, ये मेरे रब का काम है। हमारा जो काम है ना, एक दूसरे से सवाल करना, वो ये बनता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा हाल क्या है। अगर घर में कोई दवाई ला के देने वाला नहीं है, मैं दवाई ला दूँ। अगर किसी के साथ कोई मुश्किल आ गई है, उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना, ये हमारे काम है। जो हम ये काम करते नहीं हैं, हम उस दूसरे उनको जज करना शुरू कर दिया हुआ है हमने कि तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो, तुमने हाथ कैसे बांधे हुए हैं, ठीक है, तुम्हारा लिबास कैसा है, तुम अपनी क्या क्या हम बातें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें बातें नहीं करनी चाहिए। ये जिसका जो भी वो अकीदा रखता है, मेरे अल्लाह का हक़ है, मेरे अल्लाह उससे क़यामत वाले दिन पूछेगा, ठीक है। मेरे अल्लाह ताला उससे वो सवाल करेगा कि तुमने हाथ कहाँ बांधे थे, क्यों बांधे थे, क्या मसला था। ये सब चीज़ें मेरे अल्लाह पूछेगा उस इंसान से, हम नहीं पूछ सकते, ठीक है। ये हमारा राइट भी नहीं बनता। इसलिए इस ज़हन में ये अल्फाज आए कि हम एक दूसरे को, आपने मुझे काफ़िर समझ लिया, मैंने आपको काफ़िर समझ लिया। मुसलमान तो कोई दुनिया में रहा ही नहीं, क्योंकि हमने खुद ही फ़ैसले कर दिए कि कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, ठीक है। जिसने कौन सा लिबास पहनना है, किसने कौन सा नहीं लिबास पहनना, ठीक है। ये हम खुद डिसाइड करने लगे, हम खुद खुदा बने बैठे, ठीक है, हम खुद खुदा बने बैठे। तो कुरान पाक में एक लफ्ज़ आता है जो मुझे बहुत पसंद है कि अपनी हद से ना बढ़ो। तो जब भी हमें मौका मिलता है, मैं भी, आप भी, हम हद से बढ़ जाते हैं। जब भी मौका मिलता है, फिर हम अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं। देखें, ये चीज़ें हैं, हमें
ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اس نفس کے ساتھ جنگ کرنا ضروری ہے. اس نفس کے ساتھ اس کو مارنا ضروری ہے. اگر میری باتیں کسی کو بری لگیں تو معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.